बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव का ये राशि परिवर्तन यानी शनि देव का कुंभ राशि में आना क्या फल लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा ये गोचर आप सभी के लिए। तो सबसे पहले ये खुशखबरी आप लोगों को दे दूं कि तुला राशि के जातकों के ऊपर से शनि का ढैया हट जा रहा है। पिछले 2.5 साल होम फ्रंट डोमेस्टिक लाइफ में जो परेशानियां आपको थी उससे अब आप मुक्त होने वाले हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव अब आएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि देव का फल क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए, उसी पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, शनि देव दुख के, कर्म के, आयु और मृत्यु के कारक होते हैं। तो दुख के कारक होने की वजह से चौथा ढैया यानी तुला राशि के जातकों के लिए चतुर्थ ढैया काफी कष्टकारी रहा होगा, लेकिन अपने इन्हीं कारकों को लेकर वह पंचम भाव में आ रहे हैं। हालांकि शनि देव का गोचर पंचम भाव में आर्थिक कष्ट, संतान हानि और प्रेम संबंधों में परेशानी का योग बनाता है। ये शनि देव का जनरल फल है। अभी आप कहेंगे ढैया हट गया तो तुला राशि के जातकों के लिए कौन सी खुशखबरी आ गई। देखिए, मैं एक बात आपको बड़ी साफ बताना चाहता हूँ। शनि देव दुख के कारक है, तो शनि देव गोचर में आपकी राशि में यानी आपकी राशि से जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधी फलों में कुछ ना कुछ खराबी जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब जरूर करेंगे। शनि का ढैया और शनि की 7.5 का मतलब है तकलीफ, दुख जो है वो थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, यानी कष्टों में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। शनि देव एकमात्र तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में अच्छा फल करते हैं। बाकी सभी भावों में शनि देव का फल कमोबेश खराब ही होता है, बहुत अच्छा नहीं होता। फिर भी मैं नक्षत्रों के माध्यम से फलादेश को बताने की कोशिश करता हूँ, यानी कृष्णमूर्ति पद्धति का अवलंबन करता हूँ। तो यहाँ नक्षत्रों के कनेक्शन की वजह से शनि देव का किसी भी भाव में कोई भी फल हो, तो यहाँ नक्षत्र कनेक्शन की वजह से शनि देव का किसी भी भाव में कैसा भी फल हो, नक्षत्र कनेक्शन की वजह से उसमें अंतर आ जाता है। बुरा हो तो कभी कभी अच्छा फल भी देने लगता है, और कभी कभी अच्छा भी हो तो बुरा फल देने लगता है, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि बुरा फल दे ही रहा है और नक्षत्र कनेक्टिविटी की वजह से और ज्यादा बुरा फल देने लगा। तो ये ज्योतिष का सत्य है जिसे आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन तुला राशि के जातक इस वक्त आनंद करें, क्योंकि शनि के ढैया से वो मुक्त हुए हैं, और कैसा भी उतार चढ़ाव हो, पिछले 2.5 सालों से चली आ रही तकलीफ से मुक्त हुए हैं और तकलीफ आगे कुछ कम ही होगी। तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव का गोचर बिल्कुल शुरुआत में व्यवसाय में समस्या को लेकर परेशानी दिखाने वाला है। शुरुआत के 2-3 महीने बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है, या आप गलत इन्वेस्टमेंट करके नुकसान उठा सकते हैं, या लाभ आपके पार्टनर को हो सकता है। आपको लाभ होने के योग कम बनते हैं। कागजी कार्रवाई, टैक्स वगैरह के लेन देन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ अगर आपने की हुई है तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अप्रैल के बाद स्थितियों में परिवर्तन आ जाएगा और 24 लगभग अक्टूबर तक आपकी कमोबेश स्थिति लाभदायक बनी रहेगी। व्यवसाय में अग्रगति होगी, लाभ होगा, अचानक लाभ होंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अविवाहित है तो आपके विवाह के योग बनेंगे। व्यवसाय में नए पार्टनर आपको मिलेंगे और बिजनेस में आप नई पार्टनरशिप करके आगे बढ़ेंगे। धन लाभ होगा, सेविंग्स में वृद्धि होगी, विरोधियों के साथ सम्मानजनक संधि करने में कामयाब रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपके लिए ये समय लाभकारी रहने वाला है। जनता के साथ आपका संबंध बनेगा, यानी आपका जो देश है, जान पहचान का, सामाजिकता का दायरा जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है, जिसका फायदा आपको मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। थोड़ी बहुत अनबन तो खैर चलती ही रहती है, और ये अनबन लक्ष्मी और नारायण जी के बीच में भी हो जाती है। तो आप साधारण जन, हम साधारण जन ये आशा तो ना करें कि पति पत्नी का जीवन बिल्कुल ही एकदम
ठहरे हुए पानी की तरह चलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि सप्तम भाव विरोधी भाव होता है, शत्रु नहीं होता लेकिन विरोधी भाव होता है, मारक होता है, इसलिए तनाव चलता ही रहता है। विशेष करके तुला राशि के जातकों के लिए तनाव वाली थोड़ी स्थिति इसलिए भी बनेगी क्योंकि राहु देव सप्तम भाव में विचरण कर रहे थे। केतु और राहु की स्थिति तुला राशि में बनी हुई है, केतु प्रथम भाव में और राहु सप्तम भाव में बैठे हुए। विदेश गमन हो सकता है, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से आपको लाभ हो सकता है, आपकी जमीन जो स्टक हुई पड़ी थी उसकी डील होने के आसार बन रहे हैं, माता को लाभ होगा। शनि की जो दृष्टियां हैं इस गोचर के दौरान, ऑब्वियसली पिछले वीडियो में भी मैं बोल चुका हूं, वो अपने शत्रु राशियों पर है। शनि की तीसरी दृष्टि है मेष राशि पे यानी सप्तम भाव पे, शनिदेव की 7वीं दृष्टि है एकादश भाव में यानी सिंह राशि में, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि है वृश्चिक राशि में यानी आपकी राशि से दूसरे भाव में। तो शनि की इन दृष्टियों की वजह से आपको इन भावों से संबंधी परेशानियां भी हों, यानी दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आपके बड़े भाई के साथ मनमुटाव हो सकता है, निश्चित प्राप्ति से आप कभी कभी वंचित हो सकते हैं, और धन संबंधी समस्या धन आते हुए भी आपको लगातार परेशान कर सकती है। बाकी उतार चढ़ाव के लिए सिर्फ शनिदेव ही जिम्मेदार नहीं होंगे, राहु केतु बृहस्पति ये सभी ग्रह आपकी कुंडली में है, उसके अलावा भी सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र का गोचर भी आपको प्रभावित करता है। तो पूरा समग्र विचार करने के लिए आपको किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए। नवंबर 2024 के बाद जितनी देर तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे उतने समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वाहन खरीदने में सावधानी बरतें या इस वक्त वाहन ना खरीदें, और वाहन चलाने में भी सावधानी बरतें। आपका स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा, पुराना कोई रोग उभर कर आ सकता है सामने, या आपका चल रहा रोग थोड़ा लंबा खिंच सकता है। जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा अगर अच्छी चल रही है तो गोचर में पड़ रहे प्रभाव बहुत न्यून हो जाते हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली का जो प्रभाव है आपके ऊपर 70 से 80% तक का होता है, बाकी 20 या 30% गोचर का प्रभाव आप पर पड़ता है। तो आपको कभी भी किसी बुरे गोचर से ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तनाव आपको लेने की जरूरत है भी अगर आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही है। तो एक खुशखबरी और है, कई लोग गड़ा धन से संबंधी प्रश्न पूछते हैं, तो ये वक्त है आपको गड़ा धन मिलने का, लेकिन आप देश काल पात्र अनुसार समझ लें कि गड़ा हुआ धन अतीत की बात हो चुकी है। आज की तारीख में गड़ा धन अगर आपको मिलता भी है तो उस पर डिफॉल्ट रूप से सरकार का कब्जा हो जाता है, वो आपका नहीं होगा। तो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि आपको इस वक्त लॉटरी मिल सकती है। लॉटरी में आप कुछ पैसा जीत सकते हैं, मात्रा मैं नहीं बता सकता, वो आपकी जन्म कुंडली पे निर्भर करता है। और गड़ा धन का एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि ऐसा धन जो बिना मेहनत के आपको मिले। तो बिना मेहनत के अंतर्गत जो धन आपको मिलते हैं, पहला लॉटरी, दूसरा दहेज के रूप में जो आप लोग लेते हैं या कोई भी लेता है। हालांकि दहेज कानूनन जुर्म है, लेकिन सामाजिक तौर पे ये लेन देन होता ही है। तो आपको अगर ससुराल पक्ष से अच्छा पैसा मिला है तो वो भी बिना कमाई का धन ही होता है। तो जिन मित्रों की शादी इस वक्त होगी वो खुश हो सकते हैं कि उनको ससुराल से अच्छा धन मिलने के योग बन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप मांग रहे हो, सामाजिकता के तौर पे ही आपके ससुराल पक्ष से आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो। तो ये था तुला राशि के लिए शनि देव का गोचर फल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।